हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से हम एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो की आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। फिर से आप सभी साथियों के लिए शानदार सी जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। यानी कि आप सभी साथियों के लिए काफी अलग अलग जो पोस्ट है वो आपकी यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड आपकी करवाई गई है। सबसे पहले यहाँ पर पोस्ट देख लीजिएगा, आपकी कौन कौन सी जो पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी कि आपको जो सीएचओ की पोस्ट है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। लैब टेक्नीशियंस की पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। फार्मासिस्ट की पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको और भी काफी सारी अलग अलग जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। सभी पोस्टों के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ, डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे, इस चीज के बारे में भी क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर से बने रहेगा। आपको कंप्लीटली जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मैं यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। यहाँ पर देख लीजिएगा, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी कि सबसे पहले आपको जो सीएचओ की पोस्ट है वो आपके यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है, जिसके अंदर बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट, एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट और जो पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं, यहाँ पर जो भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी वो आपको देखने को मिलेंगी परसेंटेज के आधार पर। यानी कि आपका कोई भी कॉम्पिटेटिव जो एग्जाम है वो आपका नहीं होगा, यानी कि बिना कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम के आपको जो भर्ती है वो आपको देखने को मिल जाएगी। कुछ भर्तियां आपके परसेंटेज के आधार पर होंगी, कुछ भर्तियों के अंदर आपको इंटरव्यू देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी जो भर्तियां हैं वो आपके यहाँ पर रहने वाली है। सबसे पहले कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो पोस्ट है उसके बारे में यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ। इस पोस्ट के लिए जो एलिजिबल्स कैंडिडेट रहेंगे वो रहेंगे एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट, बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट और पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट। ये तीनों कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि सीएचओ की पोस्ट को अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना, आपके पास सीसीएचएन कोर्स का होना बहुत ही जरूरी है। यानी कि आपका सीसीएचएन कोर्स होना चाहिए आपके पास सीएचओ की पोस्ट के लिए। उसके बाद में आते हैं नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए। तो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए यहाँ पर देख लीजिएगा, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग और जीएनएम कैंडिडेट, यानी कि जीएनएम कैंडिडेट भी क्या करेंगे, इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। यानी कि नर्सिंग ऑफिसर की इस पोस्ट को जो जीएनएम कैंडिडेट हैं वो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे और एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट भी क्या करेंगे, इस पोस्ट को अप्लाई करेंगे। यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री कर रखा है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा कर रखा है, तो डिग्री और डिप्लोमा वाले कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर देख लीजिएगा, फिजियोथेरेपिस्ट की जो पोस्ट है वो भी आपको प्रोवाइड करवाई गई है। यानी कि आपके पास डिग्री और डिप्लोमा होना जरूरी है। अगर आपके पास फिजियोथेरेपी का डिग्री और डिप्लोमा है तो आप क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में बात करेंगे लैब असिस्टेंट की इस पोस्ट के बारे में। तो आपको जो लैब असिस्टेंट की ये पोस्ट आपको प्रोवाइड करवाई गई है, इसके अंदर 12th पास सबसे पहले होना जरूरी है। उसके बाद में डीएमएलटी या फिर जो बीएमएलटी वाले कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जिन्होंने डीएमएलटी कर रखा है या फिर जिन्होंने बीएमएलटी कर रखा है वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स हो सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर देख लीजिएगा, क्लीनर की पोस्ट है, 8th पास होना चाहिए। डेमोस्ट्रेटर की पोस्ट है, लेबोरेटरी टेक्नीशियंस की पोस्ट है, इसके अंदर भी डीएमएलटी बीएमएलटी कैंडिडेट क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। डेंटल जो सर्जन की पोस्ट है वो भी आपको प्रोवाइड करवाई गई है। यानी कि इस प्रकार से आपकी क्या रहने वाली है, अलग अलग जो पोस्ट हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। उनके जो क्वालिफिकेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि उन भर्तियों की आपकी जो क्वालिफिकेशंस है उन क्वालिफिकेशंस के बारे में भी मैं यहाँ पर क्या कर चुका हूँ, डिस्कस कर चुका हूँ। आप सभी साथियों को इन्फॉर्मेशंस दे चुका हूँ कि उस भर्ती की आपकी क्वालिफिकेशंस क्या रहेगी, कौन कौन कैंडिडेट उस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे, वो सारी इन्फॉर्मेशंस आपको मिल ही चुकेंगी होंगी इस वीडियो के अंदर। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो आपकी भर्ती है वो रहेगी मेरिट के आधार पर। यानी कि आपको सिर्फ क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिलअप करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर कुछ भी आपको नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है और आप जो एप्लीकेशंस के लिए एलिजिबल्स हो जाएंगे, फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर चर्चा करेंगे कि आपको जो एप्लीकेशंस फॉर्म को ऑफलाइन तरीके से फिलअप करना है या फिर आपको ऑनलाइन तरीके से फिलअप करना है। ठीक है, तो इस भर्ती को आपको यहाँ पर देख लीजिएगा, ऑफलाइन तरीके से आपको क्या करना होगा, फिलअप करना होगा। यानी कि वैकेंसीज को आप ऑफलाइन तरीके से भर पाएंगे।
इसकी ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी www.kankar.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट आपको क्या करना होगा, डाउनलोड आपको करना होगा। यानी कि फॉर्मेट को डाउनलोड कर लीजिएगा। फॉर्मेट को डाउनलोड कर लेने के बाद में उसके साथ जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं, और कम्प्लीटली डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के साथ में आपको जमा करा देना है। इसकी जो ऑफिस है उस ऑफिस के ऊपर आपको क्या करना होगा, जमा कराना होगा इस वैकेंसीज के लिए। ठीक है, तो ये आपके लिए क्या थी, शानदार सी इन्फॉर्मेशन थी। अलग अलग जो पोस्ट हैं वो भी आपकी प्रोवाइड करवाई गई हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगी। अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो अगर आपको इन वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी अगर आपका डाउट है या फिर किसी भी प्रकार का आपका डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल से आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। आप सभी साथियों के लिए क्या है, कमेंट बॉक्स ओपन है, रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा आपके डाउट क्लियर कर सकूं। तो जो भी कैंडिडेट कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करेंगे उनके कोशिश करूंगा सबसे पहले रिप्लाई करने की। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पर देख लीजिएगा, मेरिट सूची, अंतिम सूची आपको परसेंटेज के आधार पर आपकी बनाई जाएगी। यानी कि जो आपने मार्क पास किए हैं, जो भी क्वालिफिकेशंस रहेंगी उसके आधार पर आपकी जो यहाँ पर परसेंटेज के आधार पर सिलेक्शन होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोविड का बोनस दिया जाएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा, एक्सपीरियंस का बोनस दिया जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट पोस्ट को अप्लाई कर रहे हैं या फिर वैकेंसीज को अप्लाई कर रहे हैं तो उनको मैं बता देता हूँ, अगर उनके पास एक्सपीरियंस है या अगर किसी भी प्रकार का अगर कैसा भी एक्सपीरियंस है तो आपको क्या करना है, एक्सपीरियंस आपको जरूर से लगा देना है। ठीक है, ये आपके लिए सबसे प्रायोरिटी वाली चीज रहेगी कि आपको एक्सपीरियंस जरूर से लगा देना है, क्योंकि एक्सपीरियंस लगाओगे तो आपको वहां पर बोनस मिलेगा, और बोनस मिलेगा तो आपको वहां पर जो सिलेक्शन के चांस हैं वो आपके थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। ये आपके लिए क्या रहेगी, शानदार सी जो इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी। एनएचएम की तरफ से बहुत ही प्यारी सी भर्ती आपके रिलीज की गई है। एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट आपको दिया गया है, देख लीजिएगा। इस फॉर्मेट को आपको डाउनलोड करना है और इसके साथ कंप्लीटली डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं, और अटैच करके आपको कंप्लीटली फॉर्म को फिलअप कर देना है। ठीक है, लेकिन अब जो सबसे बड़ा सवाल या फिर सबसे इंटरेस्टिंग सी जो अपडेट देखने को मिलेगी, क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट कमेंट करते हैं, मैं देखता हूं उनके कमेंट बॉक्स में जाकर जो आपकी वीडियो होती है उनकी लास्ट डेट क्या रहेगी, क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट इस चीज को लेकर बहुत कमेंट करते हैं कि लास्ट डेट क्या रहने वाली है। आप क्या कर सकते हैं, इसके ऑफिस में रजिस्ट्रार डाक या स्पीड पोस्ट के द्वारा भी आप भेज सकते हैं, या फिर अगर आप बाई हैंड नहीं जा सकते तो स्पीड पोस्ट के द्वारा भी आप क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। ठीक है, आपके इंटरव्यू चलेंगे 27 जून से लेकर 2 जुलाई, यानी कि वैकेंसीज की लास्ट डेट 2 जुलाई रहेगी। आपको इंटरव्यू आपका 2 जुलाई तक कभी भी हो सकता है, इस चीज का ध्यान रखना। एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर दो, कोई डाउट हो तो क्लियर कर लो, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दो। मिलते हैं कोई प्यारी सी इन्फॉर्मेशन के साथ, कोई शानदार सी अपडेट के साथ। तब तक आप ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखो, ऐसे ही प्यार बनाए रखो।